आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार करेंगे। मैं हूँ आपके साथ रितिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं, खबर दिन भर और खबरों की शुरुआत करें श्री विजयनगर की खबरों से। जी हाँ, आपको बता दें, जहाँ रबी की फसल की पीक सीजन में खाद की किल्लत ने किसानों की कमर तोड़ दी है। श्री विजयनगर नई धान मंडी गेट के पास यूरिया खाद के लिए किसानों की लंबी कतारें प्रशासन के दावों की पोल खुल रही हैं। वहीं कतार में खड़े किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। किसानों का कहना है कि हर बार फसल सीजन में ही खाद का संकट क्यों खड़ा हो जाता है। सुबह अंधेरे से ही किसान अपने काम छोड़कर मंडी पहुंच जाते हैं, लेकिन टोकन व्यवस्था और खाद की बेहद कम सप्लाई ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं कराई गई तो दोबारा बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट देख रहे हैं। बेगू से अगली खबर देख रहे हैं, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बेगू उपखंड के बर्नियास मंडल में भक्ति का और राष्ट्रीय शक्ति का भी अनूठा संगम देखने को मिला है। क्षेत्र के 11 गांव के जनसैलाब ने विराट हिंदू सम्मेलन और भव्य कलश यात्रा में हिस्सा लेकर अपनी एकता का प्रदर्शन किया। सम्मेलन में अकोला आश्रम के रामस्नेही दास महाराज और मोहन गिरी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मुख्य वक्ता का आहन आरएसएस प्रांत कार्यकारिणी सदस्य भूपेंद्र ने मुख्य वक्ता के रूप में समाज को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्र निर्माण और अपनी गौरवशाली निर्माण संस्कृति की रक्षा के लिए सभी वर्गों को संगठित होने का संकल्पबद्ध होकर कार्य करने का आह्वान किया है उनसे। कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता एक संगम एक पंगत रही है। सम्मेलन के समापन पर हजारों लोगों के बिना किसी भेदभाव, जी हाँ, हजारों लोगों ने बिना किसी भेदभाव के साथ बैठकर सामूहिक भोज किया है, जिससे सामाजिक समरसता भाईचारे की एक नई मिसाल पेश हुई है। सम्मेलन से पूर्व केसरिया साफे और ध्वजों के साथ भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। बेगू से मदन मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। बस्ती से अगली खबर देख रहे हैं, जहां अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, जी हां, जहां एबीआरएसएम की बस्ती महाविद्यालय इकाई ने सीईएस राजशेष महाविद्यालयों की वर्तमान व्यवस्था के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। महाविद्यालय के प्रधानाध्यापकों ने मुख्य द्वार पर काली पट्टी बांधकर और प्ले कार्ड्स के जरिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि राजशेष योजना के तहत संचालित कॉलेज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना के विपरीत है। प्रदेश के 374 राजशेष कॉलेजों में से करीब 260 में एक भी स्थायी शिक्षक नहीं है। संविदा पर 28,500 रुपए की नियत वेतन पर टीचिंग एसोसिएट्स की भर्ती कराना गुणवत्ता शिक्षा के साथ खिलवाड़ है। स्थायी ढांचे और संसाधनों के अभाव में शोध और नवाचार की संभावनाएं शून्य हो गई है। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर सुनवाई समिति की सिफारिशों को लागू करने की मांग की। बस्सी से रामपुर मीणा की खास रिपोर्ट। चितलवाना से अगली खबर देख रहे हैं, जहां सांचौर के चितलवाना उपखंड के पटवार मंडल भीमगुड़ा में खरीफ सीजन 2025-2026 के फसलों में हुए भारी नुकसान की आधिकारिक पुष्टि हो गई है। चितलवाना तहसीलदार ने किसानों को ज्ञापन के बाद मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर जिला कलेक्टर जालोर को भेज दी है। रिपोर्ट में खराबे का आंकड़ा 30 से 68% तक बताया गया है। भीमगुड़ा, कलजी की बेरी, जम्बेश्वर नगर, इन गांव में औसतन 30% से अधिक फसल खराबा दर्ज किया गया है। लगातार फसल खराबे और अब तक सरकारी मदद न मिलने से किसानों के सामने परिवार पालने और आगामी रबी सीजन की बुआई के लिए धन जुटाने की गंभीर संकट खड़े हो गए हैं। किसानों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि वे कृषि आदान अनुदान योजना के तहत खराबे का शीघ्र भुगतान किया जाए। विशेष गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों को तुरंत राहत पैकेज दिया जाए। चितलवाना से समय सोनी की ग्राउंड रिपोर्ट। लगा हमने धरना दिया था तो प्रशासन ने जो जिस कर्मचारी ने लापरवाही की उनको निलंबित कर दिया और लिखित में आश्वासन दिया है कि आपको भी आदान अनुदान राशि में सम्मिलित किया जाएगा। कल जो आदेश निकाला 45 दिनों बाद जो कर्मचारी को निलंबित किया उनको वापस बहाल कर दिया गया और किसानों की अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। 45 दिन बीत चुके हैं और हमने धरना स्थगित लिखित के आधार पर किया, पर किसानों की कोई समाधान नहीं हुआ और कर्मचारी जिसने निलंबित किया है उनको जिला कलेक्टर द्वारा वापस बहाल कर दिया। श्री विजयनगर से अगली खबर देख रहे हैं, जहां श्री विजयनगर क्षेत्र के गांव 29 जीबी शिवपुरी में स्वर्गीय मोहन सिंह थिन और स्वर्गीय माता हरबंस कौर थिन की पावन स्मृति में आयोजित शिवपुरी क्रिकेट कप 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ है। प्रतियोगिता का उद्घाटन जेकेएस अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह थिन ने किया है, रिबन काटकर किया है। 4 फरवरी से 8 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में टीमों के बीच
कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। आयोजन समिति ने खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए आकर्षक पुरस्कारों की भी घोषणा की। प्रथम पुरस्कार 41,000 रुपये नगद रखा गया है, वहीं द्वितीय पुरस्कार 21,000 नगद रखा गया है। मैन ऑफ द सीरीज में गांव वाले खिलाड़ी के लिए मॉडिफाइड बाइक, जबकि मैन ऑफ द सीरीज के बाहर वाले प्लेयर के लिए वॉशिंग मशीन और बेस्ट बल्लेबाज गेंदबाज को एलईडी टीवी दिया जाएगा। उद्घाटन के दौरान खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए सबने सराहना की। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। हाँ जी, आज 29वीं शिवपुरी में गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट स्वर्गीय सरदार मोहन सिंह और स्वर्गीय माता हरबंस कौर की याद में थिंद परिवार और एनआरआई परिवार द्वारा आए साल ये टूर्नामेंट कराया जाता है। इस टूर्नामेंट में मतलब चौथा साल हो गया लगातार और मॉडिफाई बाइक सीरीज में दी जाती है और अन्य सहयोग गांव का और मंडी श्री विजयनगर वासियों का और मित्र मंडली जितनी सब सहयोग करते हैं। और इस टूर्नामेंट में इतना है कि नशे से दूर किया जाता है और पहले ये गांव में काफ़ी नशा था और इस टूर्नामेंट के बाद इस ग्राउंड में कुछ नहीं था और टूर्नामेंट होने के बाद आज चौथा साल है। इस ग्राउंड में बढ़िया बच्चे खेलते हैं। अब तीसरी और चौथी पीढ़ी के बच्चे भी यहाँ खेल रहे हैं और बहुत अच्छा है। और अब मेरा यही है सभी गाँव वासियों से और श्री विजयनगर के जितने भी साथी हैं उन सबसे ये कि आए साल टूर्नामेंट कराएं और हर तरह के खेल में भाग लें। और अगली खबर की बात करें, हनुमानगढ़ कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मनीष मक्कासार के प्रथम बार गंधेली आगमन पर ग्रामीणों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पलक पावड़े बिछा दिए हैं। बुधवार को ग्राम पंचायत गंधेली में आयोजित स्वागत समारोह में भारी जनसैलाब उमड़ा है। कार्यक्रम का आगाज युवाओं द्वारा निकाली गई भव्य मोटरसाइकिल रैली के साथ हुआ। जिलाध्यक्ष मनीष मक्कासार का घोड़ी पर सवार ढोल नगाड़ों के साथ मुख्य बाजार से सभा स्थल तक ले जाया गया उनको। वहीं फूलों की वर्षा कर उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया गया है। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला अध्यक्ष को क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत कराया है। ग्रामीणों ने विशेष रूप से पेयजल आपूर्ति के लिए डाली जा रही पाइपों की घटिया गुणवत्ता की शिकायती की है और इनमें सुधार करवाने की मांग रखी है। जिला अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि वे जनता की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। सारा के सारा ग्रामीण क्षेत्र में जावे मनरेगा ने बचाने वास्ते कांग्रेस पार्टी को एक एक कार्यकर्ता आखिरी दम तक लड़ाई लड़ाना। मनीष जी, आपको जो पेयजल संबंधी समस्या के बारे में ग्रामीणों ने अवगत करवाया है, इसके संबंध में आपका क्या स्वाद रहेगा? अभी ग्रामीण जो मेरे युवा साथी हैं इन्होंने बताया कि हमारी मूलभूत सुविधा अगर कोई है तो ग्रामीण क्षेत्र के हमारा शुद्ध पानी मिलना चाहिए। जो आज के दिन जो नेरम केमिकल युक्त पानी आना रही है, बिन वजह कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां आ रही है, तो सरकार भी तरफ भी कौन ध्यान देवे नहीं। और गांव के अंदर पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है पाइप लेना की। और अभी भाई साहब मैंने सारा ग्रामीण के युवा साथियों मैंने वो ज्ञापन दी हुए है, करीब 24.5 लाख के करीब इनको बजट है। तो मैं आज हनुमानगढ़ एसी साहब है जगह बाहू भी बात करूंगा और हमारा जगह विधायक है विनोद जी गोठवाल, जगह समय समय पर पूरा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जगह हमारा गाँव का जगह लोग अपनी मदद करना रहे हैं। पूरा बजट भी ग्रामीण क्षेत्र में देना रहे हैं। और पूरे राजस्थान में मेरे हनुमानगढ़ के अंदर एक इतिहास है हनुमानगढ़ गंगानगर जिला को कि महाराज जगह MP है कुलदीप जी इंदौरा, पहली बार ऐसा कोई MP बने जगह ग्रामीण क्षेत्र में जाके आपके बजट में गाँव में पैसा देना रहे नहीं। आज अगली खबर की बात करें, भीनमाल से देख रहे हैं। कॉलेज शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जीके गोवाणी राजकीय महाविद्यालय भीनमाल में संचालित रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र के द्वितीय चरण का भव्य समापन हुआ है। 24 दिनों तक चले इस विशेष शिविर में छात्राओं ने आत्मविश्वास और साहस के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की कला सीखी। इस शिविर के दौरान 50 छात्रों को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकों का कड़ा अभ्यास कराया गया। मुख्य प्रशिक्षिका असिस्टेंट प्रोफेसर सोनल चौधरी के निर्देशन में छात्राओं को जूडो, कराटे और कमांडो मूव्स के साथ साथ हमलावर पर प्रभावी प्रहार करने की व्यवहारिक कौशल सिखाए गए हैं। समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्राचार्य जसूर्या मीणा ने छात्राओं के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान समय में बालिकाओं को आत्मनिर्भर और आत्मरक्षा से पूर्ण होना चाहिए और उनको आना अनिवार्य होना चाहिए। भीनमाल से भरत सोनी की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। अगली खबर बस्ती से देख रहे हैं, जहां बासखो कस्बा स्थित शिवम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ है। इस दौरान वरिष्ठ विद्यार्थियों को भविष्य की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी गई है। यादगार पल रहा सबके लिए। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के निदेशक ब्रिजेश शर्मा, मुख्य अतिथि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल पवन कुमार शर्मा और विशिष्ट अतिथि सीताराम शर्मा ने मां सरस्वती के सक्षम दीप प्रज्वलित करके किया। निदेशक ब्रिजेश शर्मा ने आए हुए सभी अतिथियों का तिलक लगाकर, माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मान किया। विदाई के इस भावुक क्षण में कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं ने अपनी यादों के प्रतीक के रूप में विद्यालय को एक प्रिंटर मशीन भेंट की।
साथ ही विद्यार्थियों ने अपने गुरुजनों को तिलक लगाकर और पेन और स्मृति चिन्ह भेंट करके आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधन की ओर से सभी अतिथियों का, शिक्षकों का विद्यार्थियों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी की गई। बस्सी से राम भोल मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। राजधानी जयपुर की खबर देख रहे हैं। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने इलाके में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 10-10 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाश जिसमें रवि मेहरा और उनके साथी राहुल वर्मा उर्फ टाटिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान जब दोनों बदमाशों को घेरने का प्रयास किया गया तो उन्होंने भागने की कोशिश की और इसी आपाधापी में मुख्य आरोपी रवि मेहरा के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, जबकि उसका साथी राहुल भी घायल हो गया है। पुलिस ने दोनों को तुरंत हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद उसकी औपचारिक गिरफ्तारी की जाएगी। जयपुर से अलीम खान की खास रिपोर्ट। अगली खबर जयपुर से एक बार फिर से देख रहे हैं। गुलाबी नगरी जयपुर में शब-ए बारात का मुक़द्दस त्योहार अकीकत और महज़बी रवायतों के साथ मनाया गया है। पूरी रात शहर की मस्जिदें और घर इबादत की खुशबू से महकते रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों ने शबान की 15वीं रात में जाकर खुदा की बारगाह, जी हाँ, बारगाह में सजदे किए हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगी और मुल्क में अमन, चैन और खुशहाली की और भाईचारे की विशेष दुआएं मांगी है। मुकद्दस की बात करें, जी हाँ, मुकद्दस रात के मद्देनजर राजधानी की मस्जिदों को बिजली की रंग बिरंगी रोशनी से खूबसूरती से सजाया गया। शब-ए बारात के मौके पर शहर के तमाम छोटे छोटे कब्रिस्तानों में जायरीन का तांता लगा रहा। लोगों ने अपने महरूम परिजनों की कब्रों पर फूल पेश किए और फतिहा पढ़कर उनकी मगफिरत की दुआएं की है। जी हाँ, साथ ही साथ कब्रिस्तानों में भारी भीड़ को देखते हुए प्रबंधन कमेटियां द्वारा साफ सफाई और रोशनी की मकबूल इंतजाम किए गए थे। भीड़ के कारण यातायात बाधित इसके लिए कब्रिस्तानों के बाहर अस्थायी पार्किंग और वॉलंटियर्स की तैनाती भी की गई। त्योहार के दौरान शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा। जयपुर से अलीम खान की खास रिपोर्ट देख रहे थे। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं, जहां हनुमानगढ़ जिले के संग्रह क्षेत्र में एक गांव रसूवाला मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। इस पूरे मामले ने खेत में बनी पानी की डिग्गी एक ही परिवार के 3 सदस्यों के लिए काल बन गई। स्प्रे के लिए पानी लेते समय हादसे में पिता और उसके 2 जवान बेटे डूबने से उनकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, आपको बता दें, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद रस्सियों की मदद से तीनों शवों को बाहर निकाला। सूचना मिलती पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे। जी आपको बता दें, जहां बुधवार सुबह संग्रिया के सरकारी अस्पताल में तीनों शवों को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। एक साथ 3 अर्थियां उठने से गांव में चूल्हे तक नहीं जले और हर आंखें नम है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।